हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग बातचीत करेंगे फार्मर वॉक के बारे में। फार्मर वॉक एक्चुअली है क्या? फार्मर वॉक एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपको आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको आपको आपके हेड से लेके टो तक के हर एक मसल को वो एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली में है क्या फार्मर वॉक? क्या होता है कि अगर आपके पास आपके जिम में अगर ट्रैप बार है, ठीक है, एक ट्रैप बार एक इक्विपमेंट होता है जहाँ पर हम लोग ट्रैप डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं, या वहाँ पर वेट लेकर हम लोग कभी कभी फार्मर वॉक भी कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली में हर एक जिम में अवेलेबल होता नहीं है। तो आप फार्मर वॉक में डंबल्स के साथ भी फार्मर वॉक कर सकते हैं या केटल बेल्स के साथ भी फार्मर वॉक कर सकते हैं। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके जिम में ट्रैप बार है नहीं। ठीक है, क्या होगा कि आपके जिम में डंबल्स तो होंगे, हेवी डंबल्स। तो दोनों डंबल को आप साइड में रखेंगे, आपके साइड में, और फिर उसे डेडलिफ्ट करके ज़मीन से उठाना है। और उठाने के बाद वो डंबल्स को लेकर चलना है एक सर्टेन डिस्टेंस तक। ठीक है, और लैप काउंटिंग आपको करना है। यहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक गए, फिर वहाँ से रिटर्न आए थोड़ा रेस्ट लेने के बाद, तो वो एक राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, वैसे करके आपको काउंट्स करने कि आप कितने राउंड मार सकते हैं वैसे करके। तो अब क्या है कि इसे करने का सही तरीका क्या है? जैसे हम लोग डेडलिफ्ट करते हैं कि आप बैक को स्क्वीज़ करना है, चेस्ट को अप रखना है, और पैर के दम पे, लेग्स के दम पे आपको उस वेट को लिफ्ट करना है। पॉस्चर नहीं बिगड़ना चाहिए, लोअर बैक को इन्वॉल्व, एकदम मिनिमम लोअर बैक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो उस तरीके से आपको तो लिफ्ट करना है सबसे पहले। तो वहाँ पे तो एक कंपाउंड मूवमेंट हो ही गया। फिर उस कंपाउंड मूवमेंट के बाद आपको उस वेट को लेकर कैरी भी करना है एक सर्टेन डिस्टेंस तक। तो वो एक और एंगेजिंग हेवी टास्क है। ठीक है, ये इतना इजी है नहीं जितना देखने में लगता है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा आपका ये वेट्स के प्रति जो आपका डर है फार्मर वॉक के प्रति या किसी भी कंपाउंड लिफ्ट के प्रति। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना डर आपके मन से निकलेगा। तो ये अब ज़रूरी है क्यों? अगर आप एथलीट हैं तो ये तो मस्ट आपको ऐड करना ही है आपके रूटीन में। पावर लिफ्टिंग हो गया या स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हो गया, तो ये मस्ट है, आपके रूटीन में होना ही चाहिए। ये ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करता है। लेकिन अगर आप एथलीट नहीं भी हैं तो भी इसे आप ऐड कीजिए। ठीक है, ये क्योंकि क्या होता है कि जनरल फिटनेस में हम सोचते हैं कि कार्डियो हमें हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमें ओवरऑल कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है। तो ये भी एक तरीके का कार्डियो ही है। फास्ट वॉकिंग जो होता है वो तो कार्डियो है ना। तो आप यहाँ पर वेट को भी कैरी करके फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, तो ये एक एनहांस्ड फॉर्म ऑफ कार्डियो है। तो ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है, आपको साथ ही साथ ये मसल गेन करने में हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प करेगा। तो आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सर से लेके पैर तक के हर एक मसल यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। जब आप किसी भी वेट को लेकर कैरी कर रहे हो तो वहाँ पर कोई गलती या चूक का कोई चांसेस बनता ही नहीं है। हल्का सा मिस्टेक और आप एक्सीडेंट का शिकार बन सकते हैं, है ना। कोई भी इंजरी हो सकता है। तो वहाँ पर सर से लेकर पैर तक हर एक मसल आपका एक्टिवेट रहेगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपको कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करेगा, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में आपको एक्टिव बनाएगा ज़्यादा। आप जितना वेट कैरी कर पाओगे उतना स्ट्रेंथ बढ़ाएगा आपको। तो हड़बड़ी में आप ज़्यादा वेट कैरी ना करें, आप धीरे धीरे वेट्स बढ़ाएं। पहले आप देखें पॉस्चर मेंटेन करके किस तरीके से आप चल पा रहे हैं, सही से वेट को कैरी कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि फॉर्म मैटर करता है। तो इसे आप कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए कार्डियो के बदले अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप जनरल फिटनेस के तौर पे देखेंगे तो इसे आप एट द लास्ट, आफ्टर द एक्सरसाइज सेशन, आफ्टर द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आफ्टर द वेट ट्रेनिंग, अगर आप किसी मसल को ट्रेन कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग के बाद आप इसे लास्ट में ऐड कर सकते हैं एज अ ऑल्टरनेटिव टू कार्डियो। तो ये आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा और आपका एक कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज बन गया ये। बट मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि ये बहुत एनर्जी ड्रेनिंग प्रोसेस है। ये जो वेट को कैरी करके चलना, वेट को पहले डेडलिफ्ट करना, फिर उस वेट को लेकर कैरी करना एक सर्टेन डिस्टेंस तक, एक सर्टेन पेस में। आप अगर धीरे धीरे बहुत स्लोली स्टेप्स ले रहे हैं तो अचानक से आप बढ़ा देंगे तो आप गिर जाएंगे। अचानक से आप स्पीड को अपने चेंज करेंगे, अगर वॉकिंग स्पीड को, पेस को, तो वो आप इंजरी का कारण बन सकता है। आप गिर सकते हो, आगे लीन फॉरवर्ड होके या पीछे की तरफ भी गिर सकते हो। तो आपको एक सर्टेन पेस में मूव करना है और एक सर्टेन डिस्टेंस तक भी जाना है, फिर थोड़ा रेस्ट के बाद फिर उस राउंड को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर 3-4 सेट आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अब क्या है कि ये बहुत ही हेक्टिक सा ये बन जाता है कि मतलब एनर्जी ड्रेन तो होगा, ये थोड़ा कंपाउंड एक्सरसाइज है, वेट को लिफ्ट भी करना है, फिर उसको लेकर चलना भी है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप
इसे वर्कआउट के बाद ऐड करें अगर आप जनरल फिटनेस के तौर पर देखेंगे तो ये आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने में आपके हेल्प करेगा बहुत। अगर आप कंपाउंड लिफ्ट्स नहीं कर पा रहे उतने अच्छे से तो ये आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हेल्प भी करेगा। अब अगर आप बोलते हैं कि इसे वर्कआउट के पहले आप ऐड करेंगे तो हाँ वो भी आप कर सकते हैं। ये आपको एक किक स्टार्ट देने में बहुत हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को एक्टिव कर देगा, हर एक मसल को एक्टिव कर देगा वर्कआउट करने से पहले। तो अगर आप पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, अगर पावर लिफ्टर हैं, आप पावर लिफ्टिंग करते हैं तो आप इसे डेडलिफ्ट से पहले इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वर्कआउट के बाद ही उसको ऐड करेंगे या वर्कआउट से पहले ही ऐड करेंगे। आपका बॉडी जैसा उसको अडेप्ट कर पा रहा है आप उस तरीके से ऐड कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई चैलेंज नहीं है कि आपको किसी को बीट करना है या आपको किसी को हरा देना है। ये जस्ट एक एक्सरसाइज ऑल्टरनेटिव है जिसे आपको ऐड करना है ताकि आपका स्ट्रेंथ एनहांस हो। तो अगर आप पावर लिफ्टिंग करते हैं तो आप इसे डेडलिफ्ट से पहले इंक्लूड कर सकते हैं। आपके होल बॉडी को ये एक्टिव कर देगा, हर एक मसल्स को, फिर आप इजीली डेडलिफ्ट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर डेडलिफ्ट का एक फॉर्म तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस एक्सरसाइज में। जब आप वेट को लिफ्ट कर रहे हैं ग्राउंड से ऊपर जब खींच रहे हो तो वो तो डेडलिफ्ट ही है एक तरीके का। फिर आपको वॉक करना है तो वॉकिंग करते समय आपका क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, हर जगह हर एक मसल एक्टिवेट हो रहा है। अब जानते हैं हम लोग कि मसल्स कौन कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक मसल फ्रॉम हेड टू टो, हर एक मसल को साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा तभी आप इस एक्सरसाइज को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि डेडलिफ्ट करते समय अगर आप उठा रहे हैं किसी वेट को तो फिर हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूट्स, हर एक चीज़ एक्टिवेट हो रहा है। जब आप चल रहे हैं तो हैंड ग्रिप, जो आप ग्रिप करेंगे ट्रैप बार को या डंबल को, तो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ भी आपका इनहेंस करेगा। वो फोर आर्म्स एक्टिवेट रहेंगे, आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स स्ट्रेच्ड रहेंगे, अपर बैक इन्वॉल्व रहेगा, लोअर बैक इन्वॉल्व रहेगा। तो आप हर एक मसल को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। मैं एक खास एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप अगर करते हैं फार्मर वॉक तो आप बेल्ट एक यूज़ कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर आप एनहांस है तो भी आपको बेल्ट यूज़ करना है ताकि इंजरी से बच सकें। तो बेल्ट यूज़ करना बहुत एक अच्छा स्टेप माना जाएगा फार्मर वॉक से पहले। क्या है कि अब अगर आप डंबल से फार्मर वॉक कर रहे हैं या केटल बेल से फार्मर वॉक कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक साइड उस वेट को लेकर ना करें फार्मर वॉक। बहुत जन को मैंने देखा है जिम में कि एक साइड में डंबल को लेकर वो कैरी कर रहे हैं, फार्मर वॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक साइड ऐसा ना करें क्योंकि स्पाइनल प्रेशर क्रिएट होता है, एक साइड में स्पाइनल टेंशन क्रिएट होता है। तो दोनों साइड अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वेट का तो आप इजीली उस वेट को कैरी कर पाएंगे और विथ लीस्ट स्पाइनल प्रेशर। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वेट का, तो इंजरीज से आप बचेंगे। तो सबसे बढ़िया तो तरीका है, अगर आपका जिम में ट्रैप बार है, ट्रैप बार जैसे एक हेक्सागोनल टाइप का एक बार होता है, वहाँ उसके अंदर हम लोग घुस के दोनों साइड में प्लेट लगाते हैं, फिर उसे उठाकर कैरी करते हैं, जिसे हम लोग ट्रैप बार डेडलिफ्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर है तो वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं है तो डंबल से अगर आप कर रहे हैं फार्मर वॉक या केटल बेल से कर रहे हैं तो आप एक साइड में कैरी करके ना करें, दोनों साइड में वेट्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके आप उसे एग्जीक्यूट करें फार्मर वॉक को। तो इससे आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा बढ़ेगा, आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका मसल्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपका डेडलिफ्ट नहीं बढ़ रहा है या कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज में आपको दिक्कत आ रही है कि एक प्लेटो हिट कर चुके हैं आप, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा वहाँ उस प्लेटो को ब्रेक करने में। क्यों? क्योंकि ये आपका ओवरऑल बॉडी के स्ट्रेंथ को एनहांस कर रहा है। ये एक एनर्जी ड्रेनिंग प्रोसेस है, ये उतना आसान नहीं है कि आप एक सेट नहीं करना है इसके, इसे 3-4 सेट करने हैं आपको, राउंड मारते मारते एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से वापस आना है। तो आपको ये एक एनर्जी ड्रेन कर रहा है आपका बॉडी का। तो अगर आप इसे डेडलिफ्ट से पहले कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एनर्जी जा रहा है तो बॉडी वीक लगेगा, बॉडी बहुत फटीग हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप डेडलिफ्ट करने जाएंगे तो आपका जो 130 मान लेते हैं आपका आज रूटीन में 130 किलो का डेडलिफ्ट है, तो आप पहले जब फार्मर वॉक कर चुके हैं तो आपका बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, तो आप जब 130 का डेडलिफ्ट करने जाएंगे तो वो 130 भी 150 जैसा फील होगा, 145 जैसा फील होगा। तो वहाँ पर असली स्ट्रेंथ का मैटर है कि आप अगर वो 130 को उस कंपाउंड एक्सरसाइज करने के बाद भी लिफ्ट कर पा रहे हैं तो आप समझिएगा कि आप कहीं ना कहीं प्लेटो को ब्रेक करने के कगार पर हैं, आप प्लेटो को बीट कर सकते हैं आप, क्योंकि आप रिपीटेटिव तरीके से, रिपीटेटिव वे में जब बार बार आप एक कंपाउंड मूवमेंट के बाद दूसरा कंपाउंड मूवमेंट को छुएंगे तो क्या होगा कि आपका स्ट्रेंथ तो ड्रेन हो रहा है, तो आपके बॉडी के लिए वो वेट अब उतना ईजी नहीं रहा, अब वो आपको बढ़ाकर लगेगा कि वो वेट बढ़ा हुआ है, 130 की जगह आपको 145 लगेगा। तो अगर आप तब उस वेट को उठा पा रहे हैं सक्सेसफुली तो आप सोचिएगा कि हाँ स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, और उसको रिपीटेटिव वीक्स को आपको रिपीट करना है। पहले वीक में आप 130 ट्राई किया फार्मर वॉक के बाद, फिर आपको ट्राई करना है 135। तो इस तरीके से जब आप लिफ्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका बॉडी का जो एक प्लेटो हिट हो गया है तो वो ब्रेक होने का चांसेस रहेगा।
तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे जितना पता था मैंने अपने तरफ से कोशिश किया आपको बताने का। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फार्मर वॉक आप अपने रूटीन में ऐड कीजिए, देखिए आप ज़रूर आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा और अगर आप पावर लिफ्टर हैं तो आपको लिफ्ट्स बढ़ाने में भी ये हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।